आप सभी को नमस्कार। साथियों, जो मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि आपको मैथ्स बिल्कुल मुझे जड़ से सिखाना है, तो आप सभी को पता है कि भाई मैं मैथ स्टार्ट कर चुका हूँ नंबर सिस्टम से। लेकिन बहुत साथियों के कमेंट्स और मैसेज आ रहे हैं कि थोड़ा सा बेसिक एक सर एक क्लास लेकर आइए। तो आज बेसिक जो भी साथी, जो भी छात्र इस क्लास को कंप्लीट देख लेगा, यकीन दिला रहा हूँ आपको, आपका बेसिक मैथ जितने भी आपको टॉपिक इसमें मैं बताऊंगा, कोई भी टॉपिक में एक भी डाउट नहीं बचेगा। और आप अगर इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस करके कंप्लीट कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे, मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आप ये समझ के चलिए कि अपने आप में 50% से ज़्यादा मैथ्स आप सीख चुके हैं। सिर्फ आगे क्या करना है कि जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको सभी में यही ट्रिक्स लगेंगी और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके अलावा मैथ्स में कुछ भी नहीं है। बस आप इन चीज़ों को अच्छे से फोकस करके समझ सीखना, एक एक चीज़ को हल्के में मत लेना किसी चीज़ को। और कोई चीज़ अगर आपको आती है तो उसे स्किप मत करना, आपकी प्रैक्टिस ही होगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा मेरे दोस्तों। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। तो सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस परिवार को हमेशा सपोर्ट करना। आपका भाई आपसे प्रॉमिस करता है कि बिल्कुल आपको YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी कोर्स के मैं आपको मैथ्स हो या रीजनिंग हो, सारे सब्जेक्ट्स को इतने अच्छे से बिल्कुल एकदम सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को मैथ सिखाने का। जो भी मेरे बहन भाई मैथ्स की वजह से उनके और सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं और मैथ्स की वजह से एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो उन सभी छात्रों को मेरा ये उद्देश्य है कि सभी को मैथ अच्छे से सिखाऊं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस परिवार को और अपने भाई को सपोर्ट करना, लाइक करना। और इस परिवार को सभी साथी जो वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा संख्याओं का ज्ञान। तो संख्याओं के बारे में हम सभी को पता होना चाहिए कि आखिर ये नंबर है क्या। तो हम देखते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं, आपने सुना होगा नेचुरल नंबर, कि कहां से शुरुआत होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है। तो एक से शुरुआत होती है, 1 2 3 4 और अनंत तक, आप इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, आपकी प्राकृतिक संख्याएं है। पूर्ण संख्याएं, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछता है एग्जाम में कि कौन सी है, तो उसका आंसर 1 होता है। और पूछता है पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, अगर आप जिसको कहते हैं होल नंबर, तो उसका कहां की शुरुआत होती है, 0 से। 0 1 2 3 4 और इन्फिनिटी तक आपकी होल नंबर होते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरुआत होती है, होल नंबर पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट करना। आज की क्लास में इतना बताऊंगा कि किसी एग्जाम में भी जाएंगे तो यहां से भी क्वेश्चन, आपको कई क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे इन सभी टॉपिक से। बिल्कुल, अगर आपके इतने टॉपिक्स भी क्लियर है तो ये समझ के चलिए कि आप कई क्वेश्चन तो एग्जाम में आराम से कर लेंगे। तो साथियों, सम और विषम संख्या की बात करते हैं। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से डिवाइड हो जाती है। आप सभी को पता है, 2 4 6 8, 2 4 6 8 10, ये होती है आपकी सम संख्याएं। विषम संख्याएं जो सम संख्या से डिवाइड नहीं होती है। विषम संख्या वह होती है जिनके फैक्टर नहीं होते। 3 5 और 7 9, सॉरी फैक्टर हो जाते हैं लेकिन सम संख्या से डिवाइड नहीं होती है। तो पूरी डिवाइड नहीं होती है, तो वो होती है हमारी विषम संख्याएं। आप अच्छे से समझ रहे होंगे चीजों को। अब मेन क्वेश्चन यहां से बनता है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या से क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। वो होती है मेरे दोस्तों 2, सबसे छोटी। अभाज्य संख्याओं के बारे में आप अपने नोट्स में नोट कर लेना कि वह संख्याएं जो या तो अपने आप से कटेंगी या सिर्फ 1 से डिवाइड होंगी, वह कौन सी होती है, अभाज्य संख्याएं। प्राइम नंबर जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगी या फिर सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगी। अभाज्य संख्याएं जैसे कि 2 3 5 7 11 13 17 19 और 19 के बाद 23 29 31, ये सभी संख्याएं जो है दोस्तों, जो भी अभाज्य संख्याएं है, ये सभी या तो अपने आप से डिवाइड होंगी या सिर्फ 1 से डिवाइड होंगी। मुझे उम्मीद है मेरे एक एक साथी को अच्छे से समझ में आ रही होगी चीजें। भाज्य संख्याएं क्या होती है? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिनके फैक्टर्स बन जाते हैं। जैसे मानिए 4 8 9
12, इन सभी के जो फैक्टर्स बन जाते हैं भाज्य संख्याएं होती है। आप बस इतना नोट कर लेना। मुझे उम्मीद है कि आप एक एक चीज को अच्छे से नोट करेंगे साथियों। और सबसे छोटी जो होती है भाज्य संख्या 2 होती है। आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है और आपको पता होना चाहिए। सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं? आप बस थोड़ी सी समझ लेना। वह संख्याएं जो आगे पीछे की संख्याएं जो बराबर में आती है, मतलब आगे पीछे, जैसे मैं बात करता हूं 2 3 2 3 5 2 3 5 7 और 7 11 13 19 23 17 भी आता है यहां पे। तो दोस्तों क्या होती है? को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या है जो जोड़े से, मतलब आप समझ जाइए लगातार दो संख्याएं जहां भी आपको दिख जाए ऑप्शन में दे देता है कि कौन सी संख्याएं सहभाज्य संख्या है, को प्राइम नंबर है, जो आपको लगातार, मान लीजिए 13 17 दिखाई दे रहा है, 19 23, अगर आपको आगे पीछे की दोनों संख्याएं जिस ऑप्शन में आपको दिख जाए वही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। सिर्फ आप इतना समझिए, प्राइम नंबर होते हैं लेकिन आगे पीछे की संख्याएं होती है, वही सहभाज्य संख्याएं होती है। इससे अच्छा आपको समझने का तरीका मुझे नहीं लगता कोई हो पाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है आप अंत तक देखना, सारे डाउट ऐसे क्लियर कर दूंगा जितने भी टॉपिक्स होंगे 10-15 कि आपको जीवन में कभी आप भूल नहीं सकते और कोई भी प्रॉब्लम किसी भी टॉपिक में आपको नहीं होगी। तो सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज आप वीडियो को लाइक करना और इस क्लास को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना और इस परिवार को सभी साथी सब्सक्राइब जरूर कर ले, सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जोड़ जो है दोस्तों, जोड़ जो है आप देखिए दो टाइप के जोड़ मैं आपको सिखाऊंगा, एक होते हैं हमारे दशमलव वाले और एक विदाउट दशमलव। तो आप कहां से करते हैं शुरुआत? हम हमेशा पीछे से करते हैं, पीछे से शुरुआत करते हैं। तो जोड़िए 6 और 3 9, 6 और 3 9, 2 और 5 7 और 3 और 4 7, 5 और 2 7। तो आप देखिए ये हो गया जोड़ बिना दशमलव वाला। अब दशमलव वाले पे आते हैं साथियों। मेरा उद्देश्य सभी बच्चों को, चाहे कोई भी कितना भी वीक क्यों ना हो, सभी को मैथ सिखाने का उद्देश्य है और इसमें मैं आपको एक दिन एकदम सफल कर दूंगा। बस आप कंटिन्यू दिल से मेहनत करते रहना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो साथियों अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए 6 और 5 11, 6 और 5 क्या होते हैं? 11। तो आपको क्या लिखना है मेरे दोस्तों? आपको लिखना है यहां पर 1 और 1 लग गया हासिल का। 9 और 4 13, 9 और 4 13 और हासिल का कितना था? 1। इसको क्या बोल देंगे? 14 हो जाएगा। और यहां पे भी दोस्तों 1 हासिल बचा जिसको हम यहां लिख देंगे 4 3 7 और 1 8 और 5 4 9। मुझे उम्मीद है अगर किसी मेरे भाई का कोई डाउट बचता है आप कमेंट कर देना। जिस दिन मैं जैसे जैसे टॉपिक्स वाइज क्लास लूंगा, आपको कोई भी अगर टॉपिक बचता है कि मान लीजिए किसी टॉपिक को 2 मिनट का किसी वीडियो में निकाल लगा दूंगा और आपका डाउट वहां भी क्लियर हो जाएगा। आप बस दिल से मेहनत करना। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको मैथ्स में मैं निराश नहीं होने दूंगा दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं घटाने की, अब आते हैं घटाव पर। घटाव भी दो टाइप्स के, बिना हासिल वाला घटाव और एक सिंपल घटाव जो भी होता है, सिंपल घटाना। तो 6 में से आप 3 को घटाइए दोस्तों, 3 बचेंगे। 9 में से आप 5 को घटाइए 4 और 6 में से 4 को आप घटाएंगे तो 2 और 5 में से 3 को घटाएंगे 2। तो इसका आंसर मेरे भाई यही होगा। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अब यहां पे आते हैं, मान लीजिए ये संख्या तो छोटी है और ये संख्या बड़ी है, तब क्या करते हैं? आप यहां से 1 हासिल ले लीजिए। जब यहां से 1 दाई ले लेंगे तो ये कितना बचेगा? यहां पर कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा मेरे दोस्तों, क्योंकि यहां से आप 1 दाई ले चुके हैं 1। तो ये कितना हो गया? 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गए 8। यहां कितना बचा? 3, 3 में से 3 0 और 6 में से 2 गया मेरे भाइयों 4 और 5 में से 4 गया तो 1। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। और किसी साथी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना। अब हम करते हैं गुणा। गुणा बहुत आसान
एकदम आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा गुना का। आप जो भी मेरे भाई मैथ सीखना चाहते हैं और जो कमजोर है, सभी से रिक्वेस्ट है आप ट्रिक पे ज्यादा जोर मत देना, आप बिल्कुल समझने की कोशिश करना, रटने की कोशिश मत करना, तभी आप मैथ सीख पाएंगे, अन्यथा मुझे नहीं लगता कि आप मैथ सीख पाएंगे। दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां पहले इस अंक से गुना करेंगे सभी में, तो देखते हैं कैसे। अब हम 6 की गुना इस 5 में करेंगे, 6 पंजे 30 का 0 लिख दिया, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15, हासिल लगा 1, और 6 तिया 18 और 1 19 का 9, हासिल लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, जब दूसरे अंक की गुणा करते हैं तो यहां पे क्या दोस्तों क्या करते हैं, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और यहां से शुरुआत करेंगे। 2 पंजे 10, 10 का क्या लिखेंगे, यहाँ 0, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 और 3 6 और 2 चौक 8। मुझे उम्मीद है मेरा एक एक भाई अच्छे से समझ गया होगा। अब क्या करना है, इन दोनों को सिर्फ जोड़ना है मेरे दोस्तों, इन दोनों को जोड़ दीजिए और यही आपका आंसर होगा। 0 को 0 ही लिख देंगे, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो 5, 9 को और 5 को जोड़िए, 9 और 5 कितने होते, 14, 14 का यहाँ 4 लिखेंगे, हासिल 1, 6 और 5 11 और 1 12 का 2, हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और 8 11। मेरे दोस्तों ये तो ऐसे ही था, आप मुझे उम्मीद है एक एक चीज को समझ गए होंगे। गुना में किसी का कोई भी डाउट अब नहीं बचा होगा, कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके बताना। अब आता है भाग। भाग बहुत आसान तरीका है भाग करने का, आप अच्छे से समझिए और इसी तरीके को आप हमेशा फॉलो करिए, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। साथियों हम भाग देंगे, 4 का भाग अगर हम 16 में देते हैं तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, यहां बचा दोस्तों 0, यहां पे उतारेंगे 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहां 0, अब यहां उतार देंगे मेरे दोस्तों 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो यहां भी क्या है, शेषफल 0 बचा। तो कितनी बार गया, 412 बार चला गया, और भाग किस में दिया था, 1648 में 4 का भाग। इस टाइप से आप सिंपल भाग कर सकते हैं। अब यहां पे करते हैं मेरे दोस्तों, जहां पे शेषफल बचेगा, यहां पे क्या बच रहा था, शेषफल सब जगह 0 0। आप दूसरे टाइप का भी भाग देख लीजिए, 14 3 42, 14 3 42 मेरे दोस्तों, हम 52 में जब भाग देंगे 14 3 42, 14 चौका 56 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, हमें कम करना है, ज्यादा नहीं करना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 14 3 42, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे दोस्तों, 10, 10 बचा। अब हम क्या करेंगे, 4 को उतारेंगे अगले अंक को, तो 14 पंजे 70, 14 चिंग 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112 होते हैं, लेकिन ज्यादा हो जाएगा 104 से, तो 14 चिंग 84, 14 सत्ते 98, हमें क्या करना है, 7 बार देना है मेरे दोस्तों, 7 बार देना है, इसको आप ऊपर लिख दीजिए, 7 बार देना है 14 सत्ते 98, तो यहाँ पे क्या बचा 6, और साथियों अब क्या उतारेंगे 2, 14 चौका 56, 4 बार जाएगा, 14 चौका 56 हासिल, और 6 कितना बच गया मेरे साथियों, 6 शेषफल बच गया। 62 में से 56 जाएंगे तो 6 शेषफल बचेगा, और कितनी बार गया, 374 बार गया, तो शेषफल कितना बचा, 6। आप भाग सीख गए होंगे मुझे उम्मीद है। किसी का कोई डाउट है आप कमेंट करना, आपका भाई आपके लिए, मैं आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ूंगा कि आप अधूरा छोड़ दो, अगर समझ में नहीं आया है किसी ना किसी वीडियो में लगा दूंगा, इस टॉपिक को 2 मिनट में समझा दूंगा और उस चैप्टर को आगे स्टार्ट कर दूंगा साथियों। नेक्स्ट एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, नोट कर लेना, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लघुत्तम समापवर्तक। तो आप क्या करिए मेरे दोस्तों, 4 के फैक्टर करिए, 4 के फैक्टर करिए आप, 2 दूनी 4 और 2 2 एकम 2, तो क्या हो गया दोस्तों, आपको 2 गुना 2 यहां पर हो गया। 3 के फैक्टर आप करेंगे तो 3 का 3 ही आएगा, और मेरे भाई 6 का फैक्टर करिए आप, 2 3 6 और 3 एकम 3, तो क्या बना मेरे दोस्तों, 2 गुना 2, और यहां पे क्या बन गया 3, और ये क्या बना 2 गुना 3। तो आपको क्या करना है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है। एक एक आप लगा भी देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मत लगाइए, चाहे 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, नहीं है मेरे दोस्तों, 2 इसमें भी है,
दो इसमें भी है। तो हमें क्या करना है, आप एक चीज को समझिए साथियों, हमें क्या करना है, दो तो ये ले लीजिए, दो ये ले लीजिए, और उसके बाद आप क्या काम करना है, दो दो इसको लेने के बाद में लोएस्ट कॉमन फैक्टर आपको देखने हैं। दो यहाँ पे, दो तिया छः है, तो आपको मेरे साथियों यहाँ पर जो है तीन इसमें भी नहीं है कॉमन, तो यहाँ पर जो है एलसीएम क्या आएगा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आएगा दो 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 दूनी चार और चार तिया 12, इसका 12 एलसीएम आएगा। आप देखिए ऐसी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे, 12 दोस्तों उसी में ही आएगा, 12 से चार, 12 चार भी डिवाइड कर रहा है 12 को, तीन भी 12 को डिवाइड कर रहा है, और 6 भी 12 को डिवाइड कर रहा है। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। कोई डाउट बचता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आपका डाउट इस क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा। आप ऐसे फैक्टर बनाना और लोएस्ट कॉमन फैक्टर लेना। इसमें जो है दोस्तों लोएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हम देखते हैं तो देखिए कि दो इसमें और तीन, मतलब दो एक एक जोड़े का ले लिया, एक एक जोड़े का ले लिया, दो तिया छः, दो बचता है उसकी गुणा कर दी, तो इसलिए 12 आ गया। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर हम अगला देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये बहुत ही आसान और बहुत अच्छा मेथड मैं आपको बताऊंगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। किसी का कोई डाउट बच रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं आप कमेंट करके बताना, मैं आपका कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में भी सेम यही मेथड हम अपनाते हैं मेरे दोस्तों। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में दोस्तों लोएस्ट कॉमन फैक्टर का मैं एक तरीका और आपको बता देता हूं, एक तरीका आपको और बता देता हूं कि ये तरीका आप छोड़िए, इस तरीके को करना, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके को आप समझ पाएंगे। 4, 3 और 6, यहां पे आप ऐसे करिए, तीनों का एक साथ फैक्टर कर दीजिए, 2 दूनी 4, 3 और 2 तिया 6। अब यहाँ पे 2, 3 और 3, आप यहाँ 3 से डिवाइड करिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12, 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। मुझे उम्मीद है आप इस तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन को भी इसी मेथड से करना साथियों, सभी से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं एचसीएफ, इसको आप ऐसे करिए, इसको आप ऐसे करिए मेरे दोस्तों, 3 एकम 3, 6 को करेंगे 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, और अगर हम 12 का करते हैं तो 12 का 2 छक्के 12, 2 तिया और 3 एकम 3। अगर हम देखें 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो क्या हो गया मेरे दोस्तों, 3 और 2 यहाँ और 2 यहाँ, एक एक कॉमन ले लीजिए। हाईएस्ट 3 दूनी 6, 6 जो है इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ, क्या आ जाएगा दोस्तों एचसीएफ 6 होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्या तीनों को डिवाइड कर दे, तो वही जो क्या होगी हमारी दोस्तों, वही हमारी एचसीएफ हो जाएगी। तो आप सभी इसका आंसर देना। बड़ी से बड़ी संख्या तो मेरे दोस्तों इसमें जो है 12, हम 6 बता ही रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर आप आइडिया से देखें तो 24 को भी ये तीनों काट रही है, 24 को भी तीनों काट रही है, 36 को भी काट रही है, तो इसके जितने भी गुणांक होंगे उनको तो सभी को काटेगी ही काटेगी। इस चीज को बस आप समझिए। बाकी एचसीएफ आप ऐसे निकालिए कि वह संख्या होती है जो तीनों से कट जाए, वह संख्या आपकी एचसीएफ होगी। बड़ी से बड़ी संख्या ऑप्शन में देख लेना और वही आपका एचसीएफ होगा। इससे अलग मेथड आपको अगर कोई लगता है तो कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। बोर्ड मास बहुत आसान है। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास का मतलब होता है, आप समझिए, ब्रैकेट फिर ऑफ या का कहीं लगा रहता है, ऑफ या का कहीं लगा रहता है तो हम गुणा का यूज करते हैं साथियों। अगर डी का मतलब डिवाइड करना, एम का मतलब गुणा करना मल्टीप्लाई, ए का मतलब ऐड करना जोड़ना, एस का मतलब घटाना सब्ट्रैक्ट करना। आप समझ रहे होंगे एक चीज को। तो साथियों सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 18 गुणा 10 और भाग 2, ब्रैकेट को सॉल्व करिए। आप ब्रैकेट को सॉल्व करिए तो दोस्तों 10 में से 5 चले जाएंगे तो क्या बचेंगे 5, और जब इस ब्रैकेट को हम खोलेंगे तो ये क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। इस चीज को आप याद करना कि ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर दिया, 10 में से 5 घटा दिए, सबसे पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करते हैं तो हमने 5 बचे, और जब बाहर लिखेंगे तो उसे गुणा के रूप में लिख देंगे, गुणा 5। आप समझ गए होंगे दोस्तों। अगर हम बात करें आगे नेक्स्ट, 18 गुणा
आपको पता है कि ओ ऑफ या का कहीं नहीं है क्वेश्चन में, तो क्या होना है, डिवाइड होना है, मतलब भाग करना है। तो इसमें करना मेरे दोस्तों कि 10 में अगर 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10 गुणा 5 और गुणा 5। अब क्या होना है, 18 पंजे 90, उसके बाद तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, ना तो ऐड और ना सब्ट्रैक्ट, बाकी गुणा ही गुणा बचा है। 18 पंजे 90, 18 पंजे 90 और 90 गुणा 5, 9 पंजे 45, तो ये कितना हो जाएगा, 450। मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बोर्ड मास बहुत आसान है। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए, फिर ऑफ या का को, फिर डिवाइड करिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर जोड़िए, फिर घटाइए। साथियों कोई कमेंट है तो आप कमेंट करके बताना। भिन्न बहुत आसान तरीका है भिन्न का। आप एक काम करिए, नीचे वाली जो संख्याएं है, अगर इस टाइप से आपकी भिन्न बची हुई है, इसको आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन आपको करना है, कुछ भी नहीं है। यहां प्लस है, यहां माइनस है, मैं आपको बता दूंगा। तो साथियों 3, 4 और 5 का आप एलसीएम करिए। 3, 4 और 5 का एलसीएम आप ऐसे लेंगे, एलसीएम 3 एकम 3, 4 और 5। अब दोस्तों क्या करना है, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5। अब क्या करना है, 5 को हमें क्या करना होता है, एलसीएम में नीचे एक एक बनाना होता है, और जो जिस जोड़े से कट रहा है, जिस संख्या से कट रहा है, काटते चले जाओ, नीचे एक एक बना दो। इससे आसान कुछ भी नहीं है। 3 चौक 12 और 12 पंजे 60। तो दोस्तों एलसीएम आ गया 60, एलसीएम आ गया 60। अब इसके बाद क्या करते हैं, ये जो 3 है, इस 3 का 60 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा, 20 बार। 20 बार जाएगा दोस्तों। अगर आप 60 का 3 में भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, और उस 20 की गुणा करनी है इस 2 में। बस ये मेथड याद रखना, भिन्न हमेशा ऐसे सॉल्व होती है। 20 दूनी 40। क्या करना है, इस 60 में 3 का भाग दीजिए, 20 बार गया, और 20 में 2 की गुणा करिए। मेरे दोस्त आप ऐसे समझ जाइए, 20 और गुणा 2, आप फिर प्लस का लगाइए। अब इस 4 का भाग देना 60 में, तो 15 गुणा 3, 15 गुणा 3। इस 5 का भाग 60 में देंगे, 12 गुणा 3, 12 गुणा 3। मुझे उम्मीद है कि आप भी चीज़ों को समझ गए होंगे सभी। 60 20 दूनी 40, 15 ती 45 और 12 तिया 36। आप इनको जोड़िए, ऊपर वाले को जोड़ के और नीचे वाले को नीचे लिख देना। यही आपका आंसर है, कमेंट कर देना। बस यहाँ पे जैसे प्लस था, यहाँ माइनस करना है, और आप इस क्वेश्चन का आंसर सभी कमेंट में देंगे। देखते हैं कौन कौन साथी जो भी मैथ सीखना चाहते हैं, कौन कौन इसका आंसर सही देता है। बिल्कुल। तो नेक्स्ट अगर हम देखें, भिन्न का गुणा बहुत आसान है। भिन्न का गुणा तो सबसे आसान होता है, 2/3, 2/3। आप एक काम करिए, जो कट सकता है दोस्तों ऊपर नीचे का, उसको हम काट सकते हैं। जैसे 7 से 7 दूनी 14 है, 3 से 1 कट गया, 3 दूनी 6, और तो कुछ नहीं कटेगा। ऊपर ऊपर की गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, और नीचे नीचे की गुणा, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 5, तो 8/5 इसका आंसर है। आप भिन्न का भाग जो है इसको भी समझिए कैसे हम करते हैं, 2/3। अब आप क्या करेंगे, जब हम इसे भाग को हम गुणा में इसी प्रकार बना लेंगे इसकी तरह ही, तो हम क्या कर देंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और इनको पलट देंगे। ऐसे ही करना आप सब जगह, आप गुणा का चिन्ह लगा देना और इनको पलट देना। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी। 3 दूनी 6, फिर उसी तरीका के फॉर्मूले को अपना दीजिए और इस क्वेश्चन को आप कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 9 36, 4 नाम 36 और 5 चौक 20, तो 36/20 इस क्वेश्चन का आंसर है। बिल्कुल ठीक है, 36/20। मुझे उम्मीद है कि आपको ये आराम से समझ में आया होगा। साथियों सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कर देना। बस इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है, और इस परिवार को सभी सब्सक्राइब कर लेना। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। बाकी दोस्तों आप मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। परसेंटेज क्या होता है, प्रतिशत, जिसका चिन्ह होता है इस टाइप का चिन्ह होता है प्रतिशत का। और दोस्तों हम करते क्या है, प्रतिशत को हटाने के लिए हमेशा 100 का भाग करते हैं। इस चीज को आप नोट कर लेना। और क्वेश्चन भी आया है एक बार ऐसे सीजीडी में और आर्मी अग्निवीर में कि प्रतिशत को हटाने के लिए कितने का भाग देते हैं, तो 100 का भाग देते हैं। इस चीज को याद कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 500 का जहां का लगा होता है, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, वहां क्या करते दोस्तों, गुणा
500 का और 5। अब प्रतिशत जब हमें हटाना है तो हमें क्या करना है, नीचे 100 का भाग करना है। इसीलिए मैं चिल्ला रहा था, बाकी मुझे कोई मजा नहीं आ रहा था चिल्लाने में, इसीलिए चिल्ला रहा था। जब परसेंटेज को हटाते हैं तो नीचे 100 का डिवाइड कर देते हैं। अब आप काट दीजिए, आपको काटना सिखा ही रहा हूं शुरू से। तो फिर आप क्या करेंगे, आप इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, मत भी लगाइए, ऊपर ही है ये तो 5 पंजे 25। तो भाई इसका आंसर यही होगा कि 500 का 5% कितना होगा, 25 ही होगा। इस चीज को आप समझ जाइए। 1000 का 10 का 5%, इसको समझिए पहले। जैसे 50% का भिन्न रूप, तो 50 तो ऐसे लिखेंगे, परसेंटेज को हटा के 100 लिख दीजिए, बन गया भिन्न रूप। 0 से 0 काट दीजिए, 5 दूनी 2, 2। तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं, या 50/100 भी आप लिख सकते हैं, या 50 से दुगना भी काट सकते हैं, ये भी 1/2 आ जाएगा। आप जैसे कर सकते हैं करिए। साथियों इसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं क्या, आपको कुछ नहीं करना। 1000 गुणा का की जगह गुणा 10/100, 10/100 और 5/100। मुझे उम्मीद है आप इसको सॉल्व करेंगे और इसका आंसर देंगे। 4 0 नीचे, 4 0 ऊपर है, काट दो और क्या बचा 5। इस क्वेश्चन का आंसर भाई 5 ही होगा। और जिस भी साथी को ये प्रतिशत समझ में आया है कमेंट करके बताना कि सारे क्वेश्चन जिसको समझ में आए सभी टॉपिक कमेंट करके जरूर बताए। नेक्स्ट, समीकरण। समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं, समीकरण को सॉल्व करना सीखे मेरे दोस्तों। जोड़ना 2x x y y, तो एक जैसे को एक साथ जोड़ दीजिए, उसके अलावा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 2x 1x कितना हो गया 3x, 3y और 1y 4y। भाई क्या करना है, कुछ नहीं करना, यही आंसर है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं, और खासकर आर्मी, अग्निवीर, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, आरपीएफ, इन सभी में इस क्लास को अगर आप समझ गए तो 3 से 4 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से आपको रखे रखे मिल जाएंगे। आपको कैलकुलेशन आती है तो ये समझ के चलिए कि मैथ्स में कुछ भी नहीं है। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो मत समझना कि आप कभी मैथ्स सीख पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही इसका आप कमेंट में आंसर देना, मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में जरूर देंगे। तो दोस्तों हमने जो समीकरण किया था वो किया था जोड़ने का एक साथ। अब हमें क्या करना है कि जब हम बराबर की तरफ दोनों तरफ भी इधर भी उधर भी लिखते हैं तो इधर आने पर क्या प्लस होता है क्या माइनस होता है, उस चीज को समझ लीजिए। तो दोस्तों ये क्या है 2x और ये 6x। तो हम क्या करेंगे, अब आप समझिए बस। जैसे मान लीजिए कि 2x, सॉरी आप एक काम करिए, 2x है, आप एक काम करिए, ये जो है 6 को आप यूं ही छोड़ दीजिए। नहीं, आप इधर से ही शुरुआत करिए। 2x, अब 6x जो इधर है इसको आप इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा कितना 6x। माइन प्लस का जब इधर जब चीजों को चेंज करेंगे बराबर से इधर ले जाएंगे उधर, जो माइनस का होगा वो प्लस का, जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा। तो -6x बराबर माइनस का 4 बचा है, और इसको भी आप एक तरफ ले जाइए -6। तो आपको क्या करना है, मतलब एक जैसे अंकों को, एक जैसी संख्याओं को एक तरफ ले जाइए और फिर उनके बाद सॉल्व करिए। तो 2x प्लस के और 6x माइनस के, तो 4x माइनस के बराबर माइनस के 10, माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा, तो 4x बराबर 10। ये भी आंसर है। और x की फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हैं, x को ऐसे 10 को ऊपर लिखेंगे 10 और 4 को नीचे, x बराबर 10/4। आप ऐसे भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। साथियों आप इसको कैसे करेंगे, देखिए 3/4x। अब मैं कह रहा हूं इसको ले आइए इधर, -3/4x बराबर 2y और -6। तो साथियों आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं कहता हूं 3 - 3, तो क्या हो जाएगा 0, कट जाएंगे 0। ऐसे ही तो ये सेम है, 3/4x -3/4x, क्या ये नहीं कटेंगे, इतना तो माइंड आपका भी चल रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा 0। तो क्या बचा मेरे दोस्तों, 2y बराबर -6। इसका यही आंसर है। और ये आपको इसी टाइप का मेथड आपको यूज करना है ऐसे क्वेश्चंस में।
नेक्स्ट साथियों, आज के जितने टॉपिक थे मैंने सभी को अच्छे समझाने की कोशिश की। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज अगर आपको सारे टॉपिक अच्छे लगे तो कमेंट करना। आपके लिए आपका भाई कंटिन्यू मेहनत करता रहेगा और आपको मैथ्स में जो मैंने प्रॉमिस किया है उसको इतना अच्छा करा दूंगा कि आप कभी भी किसी एग्जाम में जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा एग्जाम में। तो आप सभी बस दिल से मेहनत करना, अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखना। वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा सभी शेयर करना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।